जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और। किसी के बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चूज करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ARUDSKLTCP। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल हो सकता है। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके दिल में अभी कौन है, ये किसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इनसे प्रेम तो करते हैं, इन्हें पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इनसे अभी अपने दिल की फीलिंग्स बयां ना की हो। मतलब ये समझ लीजिए कि एक दूसरे से दोनों बातें तो कर रहे हैं लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं रहे। तो आपको लगता है कि क्या ये आपको पसंद करते हैं, क्या ये आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके दिल में आपके लिए क्या चलता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी के बारे में तो सोचते हैं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ कमिटेड हो, या फिर इनकी शादी हो चुकी हो, या फिर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उससे निकलना चाहते हैं लेकिन इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। उस रिश्ते को इन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की हो लेकिन संभल नहीं रहा है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में हो सकता है। तो डियर, ये उसके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी जो मिलती है ना वो आपसे मिलती है। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बाद अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी किसी से मिलती है तो वो आपसे मिलती है, आपसे बात करने से मिलती है। हो सकता है कि ये आपसे सारी बातें शेयर करते हो, आपसे सारी बातें शेयर करते हो और आपसे बोलते हो कि ये आपके लिए मतलब पॉजिटिव करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये मेल हो फीमेल हो, इनके लाइफ में भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव बोलते हो और आपसे हमेशा कहते हो कि ये आपके लिए हमेशा हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए डियर, इनके दिल में विचार दूसरों के रहते हैं लेकिन इनके दिल में अभी कोई भी नहीं है। इनकी लाइफ जैसे एक अच्छा साथी ढूंढ रही है, इन्हें एक अच्छे पार्टनर की तलाश है और इन्हें ऐसा लगता है कि वो खूबियाँ, वो बातें आप में नज़र आती हैं क्योंकि इनके पास ज़िंदगी का बहुत गहरा अनुभव हो चुका है।
जैसे किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग बहुत अच्छी बातें करके भी धोखा देकर जाते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत जल्दबाजी की हो, या फिर इन्हें ऐसा लगा हो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये स्टेबल है या फिर बहुत खूबसूरत हो, कुछ भी समझ करके ये उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब इन्हें पछतावा हो रहा है। तो ये अनुभवी पर्सन है, इन्हें बहुत अच्छे से पता हो चुका है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं। तो ये आपके लिए भी सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनकी जो तलाश थी वो आप पे ख़त्म हुई। कभी कभी होता है ना कि इंसान सही होता है लेकिन वो बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो फिर वो उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, तो इतनी आसानी से निकल नहीं पाते, लेकिन लोग भी उन्हें बहुत ट्रोल करते हैं कि ये उनके साथ थे, इनके साथ थे, इनका उनके साथ रिश्ता था। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान सही भी होता है लेकिन उसे उसका पार्टनर सही नहीं मिलता। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए तो ये आपके साथ ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। इन्हें आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव लगता है। अंधेरे में एक रोशनी का सहारा हो आप इनकी ज़िंदगी में। तो डियर, ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, ये आपसे कांटेक्ट हमेशा रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या सोचते हैं, इनके दिल में कौन है। इनके दिल में अभी करंट की बात करें, विचार की बात करें, तो कोई इनका अपना हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, काफ़ी सालों से जानते हैं एक दूसरे को, या फिर हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले से इनकी लाइफ में कोई रहा हो। तो डियर, ये उनके बारे में बहुत सोचते हैं। ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। ये आपके मतलब पार्टनर भी हो सकते हैं, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा हो, आपसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन करंट की फीलिंग्स अभी जो इनकी है वो इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये अपने फ्रेंड के लिए क्या फील करते हैं। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। डियर, अभी आप समझ लीजिए कि इनकी एनर्जी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और इनके दिल में अभी आप तो नहीं हो, आपके साथ एक फ़र्ज है, एक रिश्ता है, उसे निभा रहे हैं, सब कुछ अच्छा रख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ शादी करने वाले हों, 1 साल 2 साल में कमिटेड हो आप इनके साथ। तो ये समझ लीजिए कि अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत कन्फ्यूज़न वाली है। ये आपसे ज़्यादा किसी और के बारे में सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत समझा है, संभाला है, इसलिए मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन्हें खुद ही क्लियर नहीं है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कि फ्यूचर में उसके साथ इनके रिश्ते गहरे ही होंगे और ये बातें आपको पसंद नहीं आएगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये समझ लीजिए अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत कन्फ्यूज़न वाली है। इन्हें खुद लगता है कि इन्हें आलू का पराठा पसंद है, पर इन्हें खुद कभी कभी वो चीज़ें नहीं पसंद आती ना। तो बस इसी तरह से आप इनकी ज़िंदगी में हैं, कभी आप इनकी पसंद बहुत ज़्यादा है और कभी इनकी पसंद नहीं है। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है इनकी। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, वही डियर आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, यू, डी, के, जे, एम, एस, डी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, दिसंबर, मार्च, सितंबर, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपका बर्थ मंथ अगस्त भी हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगस्त भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं साइन। आपका साइन हो सकता है या फिर जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है इसमें। एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आपका साइन हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और, तो पहले हम बता देते हैं कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो जाते हो, किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हो। कभी कभी होता है ना कि छोटी सी बात पे भी झगड़े हो जाते हो, लगता है कि ये तो इतनी बड़ी बात थी ही नहीं और उस पर झगड़ा हो गया। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर झगड़े हो रहे हो। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप झगड़ते कितना भी हो, आपका ब्रेकअप भी हो जाता हो, आप बोलते हो कि ब्रेकअप कर लेते हैं, अब बात नहीं करते, आप भी कोशिश करते हो और वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। और कुछ लोग हो सकता है कि अभी किसी वजह से अलग हो चुके हो, ये मैरिड भी हो सकते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए देख रहे हो तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसमें कि आप दोनों झगड़ा कितना भी कर लें, कितना भी कर लें। एक होता है ना कि दिखावा, इस रिश्ते में दिखावा नहीं है, जो होता वो बोल देते हैं, जो होता वो लड़ लेते, जो होता कह देते हैं। जैसे वृक्ष होता है, जितना वो बाहर होता है ना उससे कई गुना वो धरती में होता है, धरती माँ में दबा होता है उससे कई गुना ज़्यादा। तो आपके रिश्ते में भी प्रेम इसी तरह का है, जितना दिखता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा है आत्मिक लेवल पे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग साइन चाहते हो कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, तो अगर ना मिल रहा हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके वजह से ये अभी कोई वादा नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का मतलब भ्रम की दुनिया आपके सामने नहीं बना रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वादे आपसे बहुत बड़े बड़े कर दें लेकिन उन्हें पूरा ना कर पाए तो फिर बहुत तकलीफ़ होगी। तो ये आपसे जैसे बोलेंगे कि आपके लिए ये 1% करेंगे, लेकिन ये आपके लिए 10% करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बोलना नहीं चाहते, ये पहले कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पहले अपने करियर में बहुत स्टेबल होना है, उसके बाद सारी बातें करनी है, उसके बाद सब कुछ करना है। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता हो कि सब कुछ कह दिया, सारे वादे कर दिए, सब कुछ बेहतर कर दिया, लेकिन करियर में अगर स्टेबल नहीं हुए तो फिर क्या होगा। ये बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद आपसे सारे वादे करना चाहते हैं। वैसे ही आपको खोना कभी नहीं चाहते, इसीलिए ये खुद को इस काबिल बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर सके। ये मेल हो फीमेल हो डियर, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने करियर को लेकर और आपको लेकर, समझ रहे हैं? ये आपको लेकर भी बहुत सीरियस है। दिखाते ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर अपने करियर की वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे और आपको लगता है कि सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप नहीं हैं, आपको छोड़कर सब कुछ ज़रूरी है, आपको कभी कभी ऐसा लगता हो, तो ये जो सारी जिम्मेदारियां या फिर सारे रिश्ते जो निभा रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए निभा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि
कभी कोई बात हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो किसी को ये ना लगे कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, या फिर आप दोनों के साथ कोई घटना घटे, कोई बात हो, तो लोग आपका सपोर्ट कर सकें। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों से रिश्ते बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर हमारी हेल्प कोई क्यों करेगा। तो डियर, ये सारी ज़िंदगी में जो बातें हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप इनके दिल में हैं और ये आपकी फ़िक्र करते हैं। सब कुछ छोड़ कर के आपको नहीं पकड़ना चाहते, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो कोई इनके पास हेल्प करने के लिए ना हो। इसलिए ये लोगों के साथ भी बराबर का रिश्ता बना कर रखते हैं। हो सकता है कभी दोस्ती में, कभी रिलेटिव की वजह से, कभी किसी बात की वजह से आपको कम टाइम देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो ये जो आपका रिश्ता है, ये वृक्ष की तरह ही है। आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ही आप समझ पाएंगे। अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।